जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरे छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय रोजगार न्यूज चैनल सी जॉब्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ के 15 जिलों की बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे। आप लोगों को बता दो साथियों, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बालोद, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यहाँ पे बेमेतरा, सुकमा, जीपीएम मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया जिला और महासमुंद जिले में भर्ती निकल के आ रही है, जो 2 जनवरी 2023 की बड़ी नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं साथियों ओरिजिनल नोटिफिकेशन। तो साथियों, पहला नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये नोटिफिकेशन कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है। ये 29/12/2022 की बड़ी नोटिफिकेशन है। आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे 13 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस वेबसाइट पर जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, एक से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ का अगर हर रोजगार के न्यूज चैनल पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है आपको डायरेक्टली सी जॉब्स के रोजगार न्यूज चैनल पर जैसे वैकेंसी निकलता है डायरेक्ट आप लोगों को कुछ ही देर में प्राप्त हो जाता है। और एक चीज़ बाद में बात करेंगे, इसके देख लेते पहले। यहाँ पे देखिए शिक्षक का पद जारी किया गया है, जिसमें विज्ञान और गणित सामाजिक विज्ञान का पद रखा गया है, जो कि अंग्रेजी माध्यम का होने वाला है। और यहाँ पे बता सकते 35,400 रुपये वेतन दिया जाएगा। एक पद रखा गया है। इसके बाद सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। इसमें आप लोगों को 3 पद रखा गया है, जो कि 25,300 रुपये वेतन दिया जाएगा। ये अकल तरह के लिए भर्ती है, जसपुर मतलब जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत में। इसके बाद यहाँ बात कर सकते हैं बालोद के लिए, मतलब जांजगीर चांपा में कहीं बालोद होगा, वहाँ पे भर्ती जारी किया गया है, ना कि बलौदा बाजार में। ठीक, देखिए हिंदी वक्ता यहाँ पे देखिए माध्यम अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन माध्यम अंग्रेजी नहीं होगा फिर भी चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए वक्ता बोल रहा है आप लोग का हिंदी के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद रखा गया है। यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, या प्रयोग सहायक के लिए अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए, तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए बमहनी डी के लिए पद जारी किया गया है। सेम योग्य मतलब सेम पद रखा गया है। पामगढ़ के लिए जारी किया गया है, सेम पद रखा गया है। नीचे में बात कर सकते हो चापा के लिए, तो चापा के लिए बात कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सहायक शिक्षक का पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे केवल 2 पद जारी किया गया है। नीचे में बात कर सकते हैं यहाँ पे सारा गांव के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को केवल और केवल यहाँ पे 4 पद जारी किया गया है। नीचे में बात करूँ साथियों तो यहाँ पे देखिए जांजगीर के लिए आप लोगों को बता दूं 1 पद जारी किया गया है, जो कि यहाँ प्रयोगशाला के लिए जारी किया गया है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे योग्यता की बात कर सकते हो तो जितना भी जीव विज्ञान आएगा उसमें आप लोगों को वनस्पति शास्त्र या यहाँ बायोलॉजी से आप लोगों ने किया होगा योग्यता, तो मतलब कि उससे संबंधित आप लोगों ने मतलब बायो विषय से ही आप लोगों का कम से कम आप लोग का स्नातक स्कोत्तर या स्नातक कंप्लीट होगा, स्नातकोत्तर तभी अप्लाई कर पाइएगा। वाणिज्य के लिए सेम योग्यता बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे बोलता है कास्ट अकाउंटिंग होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है हिंदी के लिए आप लोग हिंदी विषय में स्नातक स्कोत्तर किए होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बोलता है साथियों कि सभी के लिए यहाँ पे संबंधित योग्यता के अनुसार संबंधित आप लोगों ने मतलब जैसे कि आप लोग जैसे गणित का है तो आप लोग जो कोई भी विज्ञान वाला तो अप्लाई नहीं कर सकता है, तो संबंधित विषय के अनुसार संबंधित योग्यता होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे इस पद के लिए। इसमें सभी का योग्यता नहीं बताया गया है, ठीक बताया गया है, लेकिन वही बताया गया है जो मैं बता रहा हूँ। गणित के साथ गणित वाले गणित के लिए, विज्ञान वाले विज्ञान वाले अप्लाई करेंगे, ठीक ना। लेकिन सभी के लिए सामान्य सभी के लिए बोल रहा है कि बीएड, यहाँ पे देखिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है। आप बीएड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड नहीं है तो बिल्कुल आप लोग झुनझुना बजाइए, ठीक तो आप लोगों को बता दूं ये फॉर्म ऑफलाइन मतलब ये ऑनलाइन है, जैसे कि मैंने बता दिया था। इस वेबसाइट पर जाके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और बार बार मैं वही जिक्र कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बचा होगा तो। यहाँ पे मैंने शुरू में बता दिया था 13 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद यहाँ बोलता है साथियों, यहाँ पे आप लोगों को रायपुर जिला में भर्ती निकला हुआ है
फार्मेसी के लिए, ठीक ना, फार्मेसी कॉलेज के लिए यहाँ पे रायपुर जिला में भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट किया गया है। यहाँ पे पोस्ट की बात करो साथियों, देखिए प्रोफेसर का पद रखा गया है। सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मेसियल केमिस्ट्री से आप लोगों ने किया होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद रखा गया है, ठीक ना। इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए फार्मेसीलॉजी अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। नीचे में बात करें साथियों तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये भी पद है, इसमें भी बोलता है साथियों सेम योग्यता बोला गया है। इसके बाद हमें लेक्चरर के लिए बोला गया है, तो लेक्चरर भी फार्मेसी का होना चाहिए। मतलब आप लोग के पास अगर फार्मेसी से संबंधित योग्यता है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ बोलता है साथियों लाइब्रेरी के लिए पद रखा गया है। लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे पद जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे बी फार्मा किए होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये फार्मेसी होता क्या है तो आप लोगों को बता दूं, मेडिकल खोलने की एक डिग्री होता है। मतलब आप लोग इसमें, लेकिन आप लोग को टीचर के रूप में काम करना है। यहाँ पे प्रोफेसर मतलब क्या होता है साथियों, वख्यता होता है। इसको ये यहाँ पे बोलता है साथियों अपना रिज्यूम इस जीमेल पर आप लोगों को भेजना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये जीमेल दिखाई दे रहा है साथियों, इस जीमेल पर आप लोग को अपना भेज देना है। और अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए, ठीक। और नंबर भी दिया है, कॉल करके भी बात कर सकते हैं, सरकारी नंबर है, ठीक, मेरा नंबर नहीं है। और एक चीज़ यही बता दो साथियों कि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ही देर में PDF फॉर्म लिंक वगैरह सब कुछ पहुंच जाता है, जहां पे आप लोगों को ये सब कुछ लिंक वगैरह PDF वगैरह लिंक वगैरह मतलब ये जीमेल वगैरह लिंक वगैरह सब कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए आज से 50 रुपये फीस होगा 2023 के लिए। छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगी साल भर में मतलब आप लोगों को 50 रुपये फीस केवल लगेगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी वैकेंसी निकलेगी छत्तीसगढ़ में, आपके जिला में निकले, चाहे आपके तहसील में निकले, चाहे आपके गांव में निकले, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के कहीं भी निकलेगा, तो 50 रुपये में आप लोगों को PDF फॉर्म लिंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यूट्यूब पर किसी दुकान पर कहीं भी वैकेंसी खोजने की ज़रूरत नहीं है। 50 रुपये आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9399887609। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड होगी जिसमें आप लोग को नियम बताया जाएगा। इसके बाद आप लोग खुद रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रूल बताया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके ऐड कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा आपको तत्काल कुछ ही देर में प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद बात करूँ साथियों तो यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बेमेतरा से भर्ती जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 27/12/2022 को जारी किया गया था, प्रेस विज्ञापित किया गया है। साथियों यहाँ पे बात करूँ मैं इसकी, यहाँ पे पद जो जारी किया गया है, ठीक। तो साथियों इस PDF में क्या बोलता है कि शेष 6 परिवहन सेवा केंद्र की सूची, ठीक। इसके बाद यहाँ बोलता है कि नाम रखा गया है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे केंद्र कोड का भी नाम दिया गया। इसमें बोल के आ रहा है महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक ना। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 28/12/2022 को, ठीक। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12/1/2023 को, ठीक। और यहाँ पे दावा आपत्ति के लिए बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे पद के बारे में कुछ तो बताया गया होगा यार, ये डायरेक्टली ऑफलाइन फॉर्म दे दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इस फॉर्म को सब कुछ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। तो इसका ये वाला PDF कहाँ प्राप्त हो जाएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा साथियों, या आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग जैसे सुविधा लगे आपको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का दुर्ग जिला में भर्ती जारी किया गया है, ठीक। यहाँ पे बोलता है साथियों कार्यालय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर यहाँ पे 100 स्वासी महाविद्यालय दुर्ग में भर्ती जारी किया गया है, जो कि 25 यहाँ पे देखिए 23 या 25 है, जो कि ये PDF बहुत ज़्यादा फट गया है, ठीक ना। तो इसीलिए मेरे को समझ भी ज़्यादा मतलब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ऐसा बात नहीं है, बट क्या है कि फट रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं फट रहा है,
फट रहा है लेकिन, ठीक। तो इसमें क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर है, एकदम क्लियर है यार, फट रहा है, मैं कहने का अर्थ है बस। यहाँ पे देखिए ST SC वाले को 55% या मतलब स्नातक में 50% होना चाहिए, स्नातकोत्तर में 55% होगा SC ST का, और मतलब सभी के लिए, लेकिन SC ST के लिए 5% का छूट दिया गया है, ठीक। यहाँ पे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी बोला गया है कि आप लोग का 31/12/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने वाला है, ठीक ना। आप लोगों को करीब 20,800 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बोलता है साथियों कि आप लोग यहाँ पे देखिए योग्यता क्या क्या रखा गया है, नेट, ठीक ना, स्लेट, PhD किए होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे देखिए MSW का पद रखा गया है, अंशकालीन अध्यापन कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो इस पद के लिए आप लोग अपना जो भी है बायोडाटा है उसको आप लोग भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है इसमें पूरी डिटेल बताया गया है। अब भेजना कहाँ होगा, तो आप लोग इन्हीं के पते पर भेजना होगा। अब जहाँ आप इनके पते पर भेज दीजिएगा, पूरी डिटेल आप लोग को प्राप्त हो जाए, मतलब वहाँ आप लोग को पूरी डिटेल भेजना है, पूरा अपना बायोडाटा भेजना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। विकास जिला गौरेराम पेडरा मरवाही छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया है। ये 26/12/2022 को वैकेंसी जारी किया गया था, ठीक ना। एक एक कर पूरी PDF देखेंगे, पाँचों का पाँचों, ओके। इसके बाद यहाँ बात करें साथियों, यहाँ पे देखिए केवल और केवल एक पद रखा गया जिसमें 15,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का पद रखा गया है, ठीक। यहाँ पे 9 माह के लिए आप लोग को पद के लिए आपको रखा जाएगा। संविदा भर्ती है। और एक चीज़ भी बता दूँ, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 26/12/2022 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। 5/1/2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। अधिक जानकारी के लिए इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है साथियों डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ बता दूं साथियों, इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है बता दिया मैं। और 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपका उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखते हैं साथियों, ये फॉर्म ऑफलाइन है जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये PDF जो क्या है वहाँ बना हुआ है, ये मतलब जो भी कर्मचारी रहे होंगे वो PDF को प्रिंट करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ठीक। बाकी बहुत अच्छा है। इस PDF को आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक ना। ये फॉर्म वगैरह सब कुछ कहाँ प्राप्त होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्राप्त हो पाएंगे। इसकी योग्यता की बात करें साथियों, देखिए साथियों, इसकी योग्यता बोल रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग द्वितीय, मतलब कि आप लोग कम से कम यहाँ पे 45% से अगर ऊपर आपका स्नातक में आपका परसेंटेज है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो साथियों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय रोजगार न्यूज चैनल सी जॉब्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो भी पहुंच सके। यहाँ बता दूँ साथियों, यहाँ पे देखिए कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से ये आदिवासी विकास शाखा से वैकेंसी जारी किया गया है। ये भी 26 तारीख को ही जारी किया गया है वैकेंसी, ठीक। यहाँ बता दूँ साथियों, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ शब्दों में यहाँ पे बोला जा रहा है। नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सेम वही पद रखा गया है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का पद रखा गया है। साक्षात्कार आपका होगा, ठीक। और योग्यता इसमें भी सेम ही रखा होगा क्योंकि सेम पद है, सेम योग्यता। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है, ठीक। वही पद है, कोई भी अंतर नहीं है। आप लोग योग्यता भी सेम है, कंप्यूटर का होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। और मतलब स्नातक के साथ में आप लोग का होना चाहिए तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म को भर के आप लोगों को स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। देखिए साथियों, इसमें बोला जाता है कि आपका आवेदन कब तक स्वीकार किया जाएगा, तो 3/1/2023 तक ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे। निर्धारित एवं यहाँ पे नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरणानुसार दिया है कि केवल आप लोग 9 महीना के लिए इस पद के लिए आप लोग चयन होंगे, ठीक। समझ गए। सेम यो ही रखा गया है इसमें, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3/1/2023 को रखा गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं।
इसके बाद यहाँ बात कर सकते हैं नारायणपुर जिला की। तो नारायणपुर जिला में आप लोगों को यहाँ पे देखिए 26 तारीख को भी वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया है साथियों। ये संविदा भर्ती है पूर्णतः, ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। इसके बाद ये आप लोगों को बता दो कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, 2 तारीख को आपका इंटरव्यू भी रख दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्त्री रोग विशेषज्ञ का 1 पद रखा गया है और निश्चेतना विशेषज्ञ के लिए 1 पद रखा गया है। इसकी योग्यता की बात कर सकते हो तो आप लोग के पास कम से कम यहाँ पे पीजी डिग्री डिप्लोमा होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित पद के अनुसार योग्यता होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों को करीब और करीब 2 से यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास वेतन दिया जाएगा पर मंथ। ठीक, मतलब वेतन तो ज़बरदस्त है, उसका दिक्कत नहीं है। आप लोग का 2 तारीख को इंटरव्यू है, जिसको भी जाना होगा वो जा सकते हैं। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये भी फॉर्म ऑफलाइन है। ये फॉर्म कहाँ प्राप्त होगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्राप्त हो पाएगा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं साथियों, प्रारंभ करेंगे। ये नोटिफिकेशन 23/12/2022 को जारी किया गया था और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बता दो साथियों, यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 1 पद रखा गया है, जो कि यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का पद रखा गया है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को पर मंथ 13,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और ये मिनिमम कम से कम आप लोगों को क्वालिफिकेशन की बात करूँ साथियों तो MBA नेट GRF या PhD विथ मिनिमम 55% आप पास हैं तो बिल्कुल इस पद के लिए आप पात्र माने जाएंगे। नीचे में पद दिया गया है साथियों, 1 पद नीचे में भी रखा गया है, जो कि यहाँ पे देखिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे भी 1 पद जारी किया गया है, जो कि आप लोगों को 10,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को MBA पोस्ट ग्रेजुएट सोशल साइंस ये विथ 55% के साथ आप लोगों ने पास किया है तो बिल्कुल आप लोग इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक, इतना 2 पद रखा गया है बिलासपुर जिला के लिए, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखा गया है साथियों। तो साथियों यहाँ पे अपना 10वीं 12वीं और UG PG नेट GRF और PhD एक्सपीरियंस अपना सर्टिफिकेट आप लोग रिसर्च पेपर्स इफ एनी सोल्ड बी सेंड टू ईमेल ID, इस ईमेल पर आप लोगों को भेजना है। यहाँ पे 30 जनवरी 2023 तक आप लोग भेज सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑन और बिफोर 30 जनवरी 2023 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाइड पोस्ट मस्ट बी मेनस यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, समझ गए अपना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। और मुख्य बात यह है कि ये फॉर्म ऑफलाइन है, जैसे कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फॉर्म ऑफलाइन है जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक, आप लोगों को इस फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड मतलब कि ईमेल के माध्यम से भेजना है, ना कि स्पीड पोस्ट के रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अपना पूरा डाटा, पूरा बायोडाटा इसको भरने के बाद ईमेल कर देना है। ठीक ना, जो भी फोटो होगा, फोटो को PDF बनाने के बाद। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहले रोजगार की न्यूज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें साथियों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड यहाँ पे जियोलॉजी, ठीक ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, यहाँ पे NITRR पे भर्ती जारी किया गया है। ये 19 तारीख को वैकेंसी जारी किया गया था। ठीक, यहाँ पे साथियों यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैकेंसीज फॉर मतलब 3 पद जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे टेम्परेरी पद होने वाला है। टेम्परेरी का जब भी नाम आए संविदा आपको समझ लेना है। ठीक, यहाँ पे साथियों आप लोगों को बता दो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद रखा गया है, जो कि इस टाइप का पद रखा गया है। ठीक, नीचे में पद की बात कर साथियों तो यहाँ पे देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल, मतलब पद का नाम है यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट का। इसके अंतर्गत में आपको काम करना है। नीचे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्क्रॉल करके, तो ये नीचे में कुछ भी चीज़ नहीं रखा गया है, यही पद का नाम है। ठीक ना साथियों, यहाँ पे देखिए
रिसर्च प्रोजेक्ट पद का नाम रखा गया है। इसमें योग्यता क्या बोला गया है, हाँ इसमें क्या बोला जाता है साथियों, इसकी योग्यता है, ठीक ना। योग्यता तो इसमें बताया ही नहीं गया है, बट शायद योग्यता हो सकता है, या इसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है नीचे में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तीनों पद का नाम बता देता हूँ साथियों, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर के लिए रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे इसके बाद फंड एजेंसी के लिए रखा गया है, फंडिंग एजेंसी या फंड जो भी बोला जाए, फंडिंग एजेंसी के लिए पद रखा गया है। इसमें केवल और केवल यहाँ पे टर्न ऑफ द प्रोजेक्ट 1 ईयर का रखा गया है, ठीक। इसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन, ठीक ना। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोग का जियोलॉजिकल फील्ड वर्क, यहाँ पे मतलब फील्ड वर्क पे आपको काम करना है, ठीक ना। नीचे में इसके बाद बता दो साथियों, आप लोगों को पर मंथ 25,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग का क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो MT या मतलब MSc किए हैं, ठीक ना, टेक्नोलॉजी से, या MSc जियोग्राफी से, तो इस पद के लिए अप्लाइड कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे जियोलॉजी से किए होंगे फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक, या आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है साथियों, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF फॉर्म लिंक वगैरह सब कुछ पहुंच जाती है। आप लोगों को एक सुविधा है कि जो कि 30 रुपये में छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF फॉर्म लिंक वगैरह सब कुछ पहुंच जाता है। एक चीज़ ये भी बता दूं, यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 28 दिसंबर 2022 को रखा गया है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट रखा गया है साथ ही 30 तारीख को, 30/12/2022 को, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 11 बजे उपस्थित होना होगा। समझ गए इतना। और इसमें फॉर्म भरने की देखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और फॉर्म भरना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, इतना लेकिन याद रखिए। और देखिए, मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से भर्ती निकल के आ रही है। यहाँ पे बता दो साथियों, यहाँ पे केवल और केवल एक पद रखा गया है सरगुजा जिला अंबिकापुर में, जो कि हाउस फादर का पद रखा गया है, ठीक ना। पद का नाम क्या है, हाउस फादर, जिसमें कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल के लिए पद रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को करीब और करीब 11,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बता दो साथियों, आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता रखा गया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों ने स्नातक पास किया है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे बोलता है साथियों, आप कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक ना। बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं साथियों, यहाँ पे बोलता है निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र अधीक्षक मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद बालगृह बालक तलवापारा बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करना होगा। समझ गए इतना। बैकुंठपुर कोरिया जिला को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा। यहाँ बोलता है साथियों 1 जनवरी 2000 मतलब 1/10/2022 के अनुसार आप लोग का उम्र तय किया जाएगा, 18 वर्ष है या कितना है, उसके अनुसार आप लोग का तय किया जाएगा। एक चीज़ बता दो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहले रोजगार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है सबसे पहले आप लोगों को तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दो साथियों, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखा गया है 2/1/2023 को रखा गया है। मतलब यहाँ पे 2/1/2023 मतलब 2 जनवरी 2023 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। शाम 5:30 बजे तक आप लोगों को फॉर्म भेजना का है, तो मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद बालगृह मतलब बालक कन्या महाविद्यालय के पीछे बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से जाना
जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके पश्चात आप भेजिएगा, कोई स्वीकार नहीं कीजिएगा। 3/1/2023 को साक्षात्कार के माध्यम से आप लोग का चयन किया जाएगा। समझ गए साथियों, साक्षात्कार के माध्यम से आप लोग का चयन किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र आप लोग कैसे भरिएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है जो कि आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त होगा, जो कि जहाँ से वैकेंसी निकला हुआ है। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोगों को बता दूं साथियों कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होके जैसे वैकेंसी निकलता है छत्तीसगढ़ में, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF फॉर्म लिंक वगैरह सब कुछ पहुंच जाता है। अगर आप लोग ज्वाइन होते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे वैकेंसी निकलता है आप लोगों को डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF फॉर्म लिंक वगैरह सब कुछ पहुंच जाता है। अगर आप लोगों को ज्वाइन होना होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9399887609। और एक चीज़ मैं क्लियर शब्दों में बता दूं कि कुछ मूर्ख हैं जिनको मैं कई बार बोलता हूं कि फ़ोन नहीं करना है, ठीक ना, नहीं करना है, फिर भी वो फ़ोन करते हैं। तो उनके ऊपर क्या है कि मैं इस वीडियो में बोल दे रहा हूं कि क्लियर किसी को फ़ोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप के निर्देशानुसार आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति फ़ोन करेगा तो कई हज़ार लोग हैं जो कि फ़ोन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फ़ोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए। छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा आपको डायरेक्ट प्राप्त होगा, जिसके लिए साल भर का जो शुल्क होता है 50 रुपये, वो आप लोग को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देना पड़ेगा, जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे पेमेंट करना है, क्या है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको व्हाट्सएप पर सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन कॉल करना कोई भी उचित नहीं है। कॉल कीजिएगा तो आपको उचित कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे साथियों दूसरा नोटिफिकेशन की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए राजनांदगांव से निकला हुआ है, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया है। ये 27/12/2022 को जारी किया गया था। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथियों की देखिए, यहाँ पे देखिए 11/1/2023 को शाम 5 बजे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए बोलता है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पते पर स्पीड पोस्ट में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या कार्यालय में उपस्थित होकर यहाँ पे कक्ष क्रमांक 108 में जमा कर सकते हैं। ठीक, 11 जनवरी 2023 को शाम 5:30 बजे तक आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। रिक्त पदों का विवरण आप लोगों को बताता हूं मैं, कौन कौन सा पद जारी मतलब विवरण है जारी किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं PDF साइज पे है कि नहीं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। अब PDF साइज में आ गया। देखिए यहाँ पे व्याख्याता पद रखा गया है, रसायन का मतलब व्याख्याता में रसायन का पद रखा गया है, जो कि हिंदी माध्यम से होना चाहिए। आप लोग BEd किए होंगे और स्नातक स्कोत्तर तो पात्र होंगे इस पद के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का पद रखा, अंग्रेजी माध्यम को होना चाहिए। यहाँ पे 50% के साथ आप लोग के पास स्नातक और BEd होगा और टेट होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। गणित के साथ हिंदी माध्यम रखा गया साथियों, आपके पास BEd और टेट होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके बाद बात कर सकते हैं अंग्रेजी, यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक के लिए रखा गया, BEd होना और टेट होना अनिवार्य रखा गया है। जिसमें यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों को कम से कम जीव विज्ञान से आप लोग को गणित संकाय से आप लोगों को कम से कम 12वीं पास होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया है, अब कुछ भी चीज़ जरूरी नहीं है बताने के लिए, ठीक ना। जिसकी उम्र सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होगा भरने के लिए। ठीक, और इसमें कुछ बताना नहीं, मैंने बता दिया था फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है। ठीक, और कुछ नहीं बताना है। ये फॉर्म ऑफलाइन है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये फॉर्म ऑफलाइन है। आप लोगों को सब कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से जिस वेबसाइट पर ये जारी किया गया है उस वेबसाइट पर प्राप्त होगा, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्राप्त हो पाएगा। तो जरूर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होइए। छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलेगा एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसका शुल्क 50 रुपये है। कभी वैकेंसी खोजना नहीं पड़ेगा। आपके जिला में निकले, चाहे आपके गांव में निकले, चाहे आपके तहसील में निकले, चाहे आपके छत्तीसगढ़ जिला में, राज्य में निकले, कहीं भी निकलेगा छत्तीसगढ़ के, आपको पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ना वैकेंसी खोजना नहीं पड़ेगा, ना किसी दुकान पर जाकर पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया वैकेंसी निकला है क्या, नहीं पूछना पड़ेगा, कभी जीवन में नहीं पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तीसरा नोटिफिकेशन की बात करूं साथियों तो ये देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई से जारी किया गया है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं भिलाई दुर्ग जिला से जारी किया गया है, ठीक ना।
यहाँ पे बोलता है साथियों आप लोग को, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए पद जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्या है। मैं इंग्लिश हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत जाता है, मेरा जीभ पलट नहीं पाता है यार। बाकी जिसको कमेंट करना है कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलता है साथियों देखिए टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग को कार्य करना है, ठीक ना। ये क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित भर्ती होने वाला है, ठीक ना। केवल और केवल एक पद जारी किया गया है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पद का नाम क्या है, तो यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो का पद रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे योग्यता की बात करो साथियों, तो एमएससी केमिस्ट्री से किए होंगे, या यहाँ पे नैनोटोलॉजी के लिए, मतलब नैनोटोलॉजी से आप लोग किए हैं तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री से किए होंगे फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। एमएससी होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। एज लिमिट है आप लोग का 28 वर्ष, ठीक। और कुछ भी नहीं बोला है, आप लोग के पास जीआरएफ है, गेट है, नेट है, तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। आप लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा इस पद के लिए, समझ गए। और कुछ भी चीज़ ज़्यादा बताया नहीं गया है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ देखना अनिवार्य है हम लोग को। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ बोलता है साथियों आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ईमेल टू द PI डॉक्टर संजीव बंजारे एट, इस संजीव बंजारे जी के ऊपर में आप लोगों को क्या करना है, ईमेल करना है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, पूरा डिटेल बायोडाटा, ठीक ना, सब कुछ आप लोग को भेजना है। यहाँ पे वेनेसडे तक आप लोग को भेज देना है, वेनेसडे 11 जनवरी 2023 तक भेज देना है। और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बोलता है साथ ही इंटरव्यू कैंडिडेट शेल मेक देयर मतलब आप लोग को इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक, समझ गए इतना। इसके बाद बोलूं साथियों, यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे चौथा नोटिफिकेशन देखेंगे, 28 तारीख को वैकेंसी जारी किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होने वाला है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर दंतेवाड़ा में आप लोग को आमंत्रित किया जा रहा है, साफ साफ शब्दों में बोल रहा है। इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ बोलता है साथियों कि MSc BE BTech MTech MBBS जो किया है भौतिकी से, आप लोग बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक। यहाँ पे केवल और केवल विषय का नाम है भौतिकी, ठीक है, ये योग्यता है, मैंने बता दिया है। जो यहाँ पे पद का नाम बात करूँ साथियों, तो विषय विशेषज्ञ शिक्षक का पद रखा गया है, जो एक पद है। यहाँ पे IIT NIT का यहाँ पे मतलब आप लोगों को इस टाइप से मतलब बोल रहा है, आप लोग पास मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं यार, क्या बोल रहा है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कोचिंग कार्य अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब जो कोचिंग में पढ़ा चुके हैं या चाहे कुछ भी कार्य कर चुके हैं इससे फील्ड में, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक ना, समझ गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 75,000 रुपये एक मुक्त वेतन भी दिया जाएगा, समझ गए इतना। इंटरव्यू कब है, यहाँ पे 9 जनवरी 2023 को फॉर्म भरने मतलब कि आप लोग का इंटरव्यू रखा गया है। 10 बजे से आप लोग का इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जाइएगा तो पूरी जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, समझ गए। और साथियों एक चीज़ बता दूं, ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोगों को सब कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त हो पाएगा। जो दंतेवाड़ा का ऑफिशियल वेबसाइट होगा वहीं प्राप्त होगा, ठीक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए हम लोग रायपुर जिला से बात करेंगे अब, ठीक। यहाँ पे देखिए कहाँ से वैकेंसी जारी किया गया है, कार्यालय अस्पताल अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया है और रायपुर से वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए 7/1/2023 को दिन शनिवार 1:30 बजे से आयोजित किया जाएगा आपका इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू अधीक्षक कार्यालय में होगा इंटरव्यू, ठीक ना। सहायक प्राध्यापक का पद नीचे पद भी दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। ये संविदा पद है, आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता दूं, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नीचे में सहायक प्राध्यापक का पद रखा गया है। विभाग का नाम है निश्चेतना विभाग, 2 पद जारी किया गया है। सीनियर रेसिडेंट का आप लोग
मतलब ये पद का नाम है। आप लोगों को मेडिसिन सर्जरी निश्चेतना विभाग का नाम है। 4 पद जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ बात करूँ साथ जूनियर रेसिडेंट का पद रखा गया है, जिसमें कि आईसीयू गैस्ट्रो सर्जरी विभाग का ये पद है, जिसमें कि बहुत सारे दिया गया है। इसकी योग्यता देखिए, योग्यता इसमें केवल एक ही चीज़ बोल रहा है, सबके लिए एक चीज़ बोल रहा है, एमसीआई के मापदंडों के अनुसार आप लोग का भर्ती होने वाला है। ठीक, समझ गए इतना? और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं बताया गया है यार इसमें। अगर आप लोग को लगता है कि चैनल इज़ द बेस्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट चैनल है, आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक करने के बाद सब्सक्राइब करना, मैं बोलता हूँ इस चीज़ को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए छत्तीसगढ़ की सबसे पहले रोजगार की न्यूज़ पाने के लिए। मेरे से बेटर दिन और मेरे से पहले कोई भी न दिखाया था न दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।